बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो जंग मज़ीद कशीदा हो गई है, मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका जंग के अंदर कूद पड़ा है। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका ने आज बाकायदा तौर पर ईरान में जो है वो अपने मज़ाइल दागे हैं और उसने एडमिट भी किया है जो हमला ईरान की एटमी तनसीबात पर किया गया, इसकी ज़िम्मेदारी भी जो है वो अमेरिका ने कबूल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि हमने ईरान में मौजूद एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब ईरान के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से इस बयान की, डोनाल्ड ट्रंप के इस मीडिया से जो बात करते हुए उन्होंने बयान दिया उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी जो एटमी हथियार हैं, हमारे जो इस वक्त जो प्लांट्स हैं हमारे, वो महफूज हैं। हमारे किसी भी एटमी प्रोग्राम को, किसी भी हमारे एटमी तनसीबात को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरी जानिब जी अमेरिका जो है वो अब जंग की तरफ, क्योंकि उन्होंने आज जो है वो पहला हमला किया और हमले के बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें जो है वो जारी की और इस हमले के बाद जो है वो पाकिस्तान की जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया शदीद अल्फाज में इस अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पर मज़म्मत की गई। और जी अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने इनका जो ईरान वालों का जो एटमी तनसीबात थी उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। आज टोटल 3 पॉइंट्स को अमेरिका ने निशाना बनाया है और तमाम पॉइंट्स पर जो है वो यानी कि अमेरिका ने दावा किया है कि इन 3 जगहों पर जो है वो ईरान ने अपने एटमी हथियार जो है वो रखे हुए थे, मसाला जात रखे हुए थे। अच्छा, जब अगर फ़र्ज़ किया अमेरिका ने अगर हमला किया होता एटमी प्लांट्स पर या एटमी तनसीबात पर जहाँ पर ईरान के एटमी मसाला जात मौजूद थे जिन्हें यूरेनियम और प्लाटीनियम कहते हैं, तो इससे होना क्या था, नुकसानात होना था। जब वो मसाला जात को आग पकड़नी थी, उस मटेरियल को जो कि एटमी हथियारों में जो इस्तेमाल होता है, उसे जब आग लगनी थी तो उससे क्या होना था, लीकेज होनी थी, गैसें लीकेज होनी थी, उससे और बहुत सारी जो है वो आबो हवा की जो है वो तब्दीली जो है वो देखने में आनी थी। ऐसे जी वहाँ पर ईरान में कोई बड़ी तबाही देखने को नहीं मिली है और किसी भी एटमी प्लांट को या एटमी तनसीबात को वहाँ पर निशाना बनाए जाने की ईरानी मीडिया की जानिब से किसी किस्म की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, बल्कि ईरानी जो हुकाम हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर इस बात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो एटमी तनसीबात हैं वो बिल्कुल महफूज हैं और महफूज हाथों में हैं। जहाँ पर ईरान ने हमला किया है वो तो ओपन एरिया है और हमारे जो एटमी तनसीबात हैं, जो हमारे एटमी प्लांट्स हैं, वो ज़मीन के अंदर 300 फीट की गहराई पर मौजूद जो मखसूस ठिकाने हैं वहाँ पर जी मौजूद हैं। पहाड़ों के अंदर जी हमने सुरंगें खोद के तो उन्हें जो है वो महफूज किया हुआ है। अमेरिका जी मुसलसल ईरान को डील के लिए जो है वो आमादा करने की कोशिश कर रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उस धमकी में कहा गया है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। जौहरी हथियार कौन से हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो एटमी ताकत ना बन सके, ईरान के पास एटमी जो हथियार है वो ना आ सकें। और ईरान का मौक़िफ़ है कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम तो हर सूरत इस मंसूबे पर काम करेंगे। हमारे तमाम तरक्याती काम जो हमारे मुल्क की मईशत को, हमारे मुल्क के दिफा की सलामती को जो है वो महफूज करेंगे, मुस्तहकम करेंगे, हम उनके लिए कोशिशें करते रहेंगे। और ईरान ने यह दावा किया है कि उनके एटमी तनसीबात, उनके एटमी हथियार बिल्कुल महफूज हैं। और ख़बरें ये भी ज़ेर गर्दिश कर रही हैं कि ईरान जो है वो किसी भी वक्त ज़्यादा अगर इनको दबाव का शिकार किया गया तो एटमी ये जंग जो है वो एटमी जंग की तरफ भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। ऐसा अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है जो मुल्की दिफाई बीट्स पर महारत रखने वाले जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका और जिस तरीके से अमेरिका अब इस जंग के अंदर कूद पड़ा है और अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो
जो ईरानी हैं, जो ईरान के रहने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर एक तो फ़लस्तीन को लेकर बहुत सारे मामलात उनके दिलों में पनप रहे हैं, उनके दिलों में आग है। जो आग जो है वो अब बरस रही है। कैसे बरस रही है? मिसाइलों की सूरत बरस रही है। फ़िलहाल टारगेट जो है वो इसराइल है, और ईरान के हुक्काम ने वाज़ह तौर पर तंबीह की है। उन्होंने वाज़ह तौर पर धमकी दी है अमेरिका को कि आपने जो हमला किया है पाकिस्तान पर, जो ईरान पर जो आपने हमला किया है, इसका आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, और आप ईरान की जानिब से इसका सख्त जवाब जो है वो पाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके साथ हुआ क्या था। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो जो ये जंगी जो जवाबी कार्रवाई है ईरान की जानिब से, वो सिर्फ़ इसराइल तक महदूद है। अभी तक ईरान ने किसी भी किस्म का जवाबी हमला अमेरिका पे नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका इसका खुमियाजा भुगतेगा और वो इसकी बहुत बड़ी कीमत झुकाएगा। ये ईरानी हुक्काम का आज ईरानी फ़ौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी जो है वो अपना जो है वो मीडिया से जारी जो बयान था उन्होंने उसमें बात करते हुए कहा कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत झुकानी पड़ेगी। ये बयान था जी इनका जो ईरानी फ़ौजी जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, जो हमले किए, जो नुकसानात किए, इसकी अमेरिका को एक भारी कीमत झुकानी पड़ेगी। और अब हुआ क्या है जी? हुआ ये है कि अब ईरान की जानिब से खौफनाक किस्म के हमले इसराइल की जानिब किए जाने लगे हैं, शुरू कर दिए गए हैं। अब बहुत सारी जगहों पर जो इसराइली फ़ौजी हैं और जो इसराइली अवाम है वो नकल मकानी करते हुए देखी गई है। अब इसराइल के अंदर जो ईरानी धमाकों से होने वाली जो तबाही है उसके मनाज़िर छुपाने के लिए इसराइली फ़ौज बहुत सारे इक़दाम कर रही है। ईरानी फ़ौज ने जो इसराइली फ़ौज है, इसराइली फ़ौज ने जो इंटरनेशनल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें कवरेज से रोक दिया है कि हमारी तबाही की, हमारी बर्बादी के मनाज़िर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तक ना जा सकें। अब क्या हुआ कि आज की ये ताज़ा अपडेट है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ईरान ने जो इसराइल है उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर इस ईरान की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों से होने वाली तबाही के जो मनाज़िर रिकॉर्ड किए जाने पर इंटरनेशनल मीडिया पर जो पाबंदी आयद की है उस पर इंटरनेशनल मीडिया आलमी बरादरी में इस वक्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस का गला घोंट दिया गया है इसराइल के अंदर। अब क्योंकि कई बरसों से जिन्होंने फ़लस्तीनी मज़लूमीन पर जो है वो जुल्म ढाए, आज नेतन्याहू एक वीडियो के अंदर स्टेटमेंट दे रहे थे कि ईरानी मिसाइलों से हमारे चिल्ड्रंस, बेबीज़, नौमौलूद बच्चे, बोर्न बेबीज़ मर रहे हैं। ईरान को शर्म आनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा देखे। अब ये कौन कह रहा है? वो बदबख्त आदमी, वो नेतन्याहू, वो खबीस, वो कह रहा है। वो कहता है कि हमारे चिल्ड्रन मर रहे हैं, ईरान को शर्म आनी चाहिए कि वो जी अटैक किस तरीके से जो है वो कर रहा है, और यहाँ पर हमारे हस्पतालों पे हमले किए गए। तुमने क्या किया? आप ज़रा अपनी ये ज़्यादा दूर नहीं है, अब 6 महीने 1 साल से जो जुल्म और फस्तायत के आपने दास्तान रकम की, जो फ़लस्तीन पर आपने छोटे छोटे बच्चों को यतीम किया, आपने उनको बेसहारा किया, आपने उनके जो है वो अशिया खुर्दोनोश रोक ली, आपने उनको भूखा मारा। आप अब देखें आपके साथ होता क्या है। आपको तड़प तड़प के इंशाल्लाह मरना होगा और दुनिया आपका तमाशा देखेगी। और ये जो नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, आज तो अमेरिका भी खुलकर सामने आया ना। आज अमेरिका ने ये जो हमला किया, पहले तो वो अपने नाजायज़ औलाद को आगे रख के तो ये मामलात करा रहा था, लेकिन अब खुलकर तमाम यहूदी इकट्ठे हो रहे हैं। मुसलमानों की जानिब से टोटली मुज़म्मती बयानात जारी किए जा रहे हैं। मुसलमान और यहूद के दरमियान जो है वो एक दीवार डल चुकी है। और आज की खबर ये भी है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि बरतानिया दौरे पर थे, उन्होंने सऊदी अरब जाना था दौरे पे,
जनरल सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने आज सऊदी अरब दौरे पे जाना था लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने दौरा मनसूख कर दिया और वो पाकिस्तान आ गए। ये जी सऊदी अरब जो है इस वक्त उनके जो ज़्यादा जो पलड़ा भारी है वो इस वक्त यहूदियों के साथ है और लान तान की जा रही है सऊदी वली अहदों पर। और एक जगह तो एक वीडियो में ये भी देखने को मिला है कि यूएई के जो हुकाम हैं, दुबई के जो यूएई के जो हुकाम हैं, जो वली अहद हैं, उनकी जानिब से इसराइल में इमदादी जहाज़ भेजे गए, उन्हें दवाइयाँ फराम की गई, उन्हें जो है वो पता नहीं क्या क्या खुफिया तौर पर जो है वो जंगी हथियार भी फराम किए गए होंगे। अगर आप दवाइयाँ उन यहूदियों को दे रहे हैं, इतने आपको अच्छे लगते हैं, तो जाएं उनकी गोद में बैठें। जैसे अपना ट्रंप की गोद में बैठ के तो ईरानियों को, मुसलमानों पर अटैक कर, शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन जी अब मामला ये है कि यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान एक दीवार, बड़ी मजबूत दीवार जो है वो डलती हुई देखी जा रही है। और आज जी पाकिस्तान ने इस अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये मज़म्मत जारी हुई है। और मैं आपको यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ कि अभी जो है वो कुछ ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि ईरान आज रात बड़े हमले करेगा। आज ईरान की जानिब से जो ईरान का जो सबसे बड़ा ताकतवर, जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला जो मिसाइल है माज़रत चाहूँगा, जिसे खैबर मिसाइल कहते हैं, वो जी बड़े पैमाने पर जो है वो इसराइल की जानिब दागे गए हैं। और इसराइल की जानिब से जब ईरान की जानिब से ये मिसाइल फायर किए गए इसराइल पर, तो उसकी मद में जो इसराइल में जो तबाही हुई है उसकी फुटेजेस अभी तक जो है वो लीक नहीं हुई हैं, क्योंकि ज़राए और मुबस्सिरीन जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल में तबाही बड़े पैमाने पर है और इसराइली मीडिया उसे सेंसर कर रहा है, छुपा रहा है। और जो यहूदी मीडिया है उसके ऊपर नेतन्याहू ने सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी है। और इन्होंने मुमकिन तौर पर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पूरे इसराइल का इंटरनेट जो है वो ऑफ़ है और मखसूस किस्म के टीवी चैनल्स हैं जिन्हें जो है वो ख़बर शाया करने की इजाज़त है, और वो ख़बर वही शाया कर रहे हैं जो उन्हें ईरानी फ़ौज और इसराइली फ़ौज जो है वो लिखकर स्क्रिप्ट की सूरत में दे रही है। बस उसी के ऊपर वो सारा कुछ कर रहे हैं। ये जी आज की अपडेट्स हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं। और ईरान इस वक्त बिल्कुल उनकी आंखों से, उनके वजूद से खून जो है वो टपक रहा है। और पागल शेर की तरह ईरानी इस वक्त अपने हथियारों के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाते, नारा तकबीर का नारा लगाते हुए मैदान जंग में उतर आए हैं और यहूदियों की टांगें कांपती हुई देखी जा रही हैं। अपने मेज़बान तैयब गुंदल को इजाज़त दें। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अपने मेज़बान तैयब गुंदल को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी और मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपने मेज़बान तैयब गुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।